क्या तकलीफ है, इंसाफ से बताओ मुसलमानों। आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं। वैसे सच्चाई यही है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग दुनिया की मुस्लिम आबादी 2010 में 1.6 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 2.2 बिलियन हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है वो मजबूत नहीं होता और जल्दी ही बैंड भी हो जाता है। कई इस्लामी और गैर इस्लामी विद्वानों और भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले से ही यह भविष्यवाणी कर रखी है कि हिजरी की 14वीं शताब्दी, जिसे इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1882 से 1978 का पीरियड माना जाता है, उसके बाद मुसलमानों का फुल्ली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर सच कहें तो इसकी रियलिटी का वार्निंग हम हिजरी के 15th सेंचुरी के इनिशियल पीरियड में अभी से करने लगे हैं। ऐसा एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि कोई इनविजिबल पावर फोर्सफुली पूरी दुनिया को एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की ओर पुश कर रही है जिसमें एक ओर इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे और दूसरी ओर बाकी सब लोग होंगे। इससे लगता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में रुकने वाला नहीं है। और अगर सच कहें तो इसके इंडिकेशन सभी से नजर आने लगे हैं। संसार में कई जगह डिफरेंट कम्युनिटीज में संघर्ष चल रहा है। एग्जाम्पल में यूरोप और अमेरिका के कई देशों में मुस्लिम और ईसाई, अरब देशों में मुस्लिम और यहूदी, म्यांमार, चीन, थाईलैंड जैसे देशों में मुस्लिम और बौद्ध, भारत में मुस्लिम और हिंदू, यहां तक कि कई इस्लामी देशों में तो इस्लाम के डिफरेंट सेक्ट्स और कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इन सभी कॉन्फ्लिक्ट में एक बात कॉमन है कि इनमें कम से कम एक साइड मुस्लिम जरूर है। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और सारी दुनिया जाने अनजाने इस्लाम के खिलाफ मोबिलाइज्ड होती जा रही है। लास्ट के कुछ सालों में जिहादी टेररिज्म घटनाओं ने पूरे वर्ल्ड के पब्लिक को जैसे कि इस्लाम के खिलाफ मोड़ दिया है। आज दूसरे सभी तरह के टेररिज्म खत्म हो गए हैं, सिर्फ जिहादी टेररिज्म विश्व को विक्टिम कर रहा है। जब भी वर्ल्ड में कहीं टेररिज्म की बात होती है तो लोगों के दिमाग में इमीडिएटली सिर्फ इस्लामी आतंकवाद की इमेज बनती है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात से इनकार करते हैं कि जिहादी आतंकवाद इस्लाम के कारण है, लेकिन आज तक 99% आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिमों का नाम ही निकलकर सामने आया है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Not only that, जिहादी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन साफ साफ डिक्लेयर करते हैं कि उनकी सारी एक्टिविटीज इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। और अगर देखा जाए तो इस्लामिक टेररिस्ट के दावे में दम है, क्योंकि इस्लाम दुनिया को दो भागों में बांटता है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब दुनिया के वे भाग कहलाते हैं जिस पर मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों के मानने वाले का शासन होता है और जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। और दारुल इस्लाम संसार के वे भाग हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और जहां इस्लाम के अनुसार शासन चलाया जाता है। और प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदले और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वह करे। अपने इसी रिलीजियस ड्यूटी के अनुसार जिहादी आतंकवादी गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं। घुसपैठ, जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अधिक बच्चे पैदा करने जैसा सभी पॉसिबल सॉल्यूशन से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच मेंटल और इमोशनल दूरियां दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही हैं और यह क्लियर दिखाई भी दे रहा है। और संसार के किसी भी कोने में घटने वाली प्रत्येक आतंकवादी घटना इस खाई को और अधिक गहरी करती जा रही है। एग्जाम्पल में अभी भारत में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां के मूल निवासियों पर वायलेंट अटैक किए, जिसके कारण लाखों लोगों को अपने घरों से डिपोर्ट होकर रिफ्यूजी कैंप्स में शरण लेनी पड़ी।
जब बाद में उन्होंने भी ऑर्गेनाइज होकर घुसपैठियों को मारा और खदेड़ा तो पूरी दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि पूरे भारत के मुसलमान लगभग सभी जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में सड़कों पर आ गए, सिर्फ इसीलिए कि वे मुसलमान हैं। इससे भारत के सभी नागरिकों के सामने यह बात फिर से स्पष्ट हो गई कि मुसलमानों की पहली और एकमात्र लॉयल्टी केवल इस्लाम और मुसलमानों के प्रति है। किसी देश के संविधान, कानून, संस्कृति का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, वरना कोई कारण नहीं था कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले मुसलमान भारत के शहीदों का अपमान करते। 9/11 की घटना के कारण संसार का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पहले से ही इस्लामी आतंकवादी से परेशान है और उनके खून का प्यासा बना हुआ है। एक तरफ रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि 2050 तक मुस्लिमों की पॉपुलेशन ईसाई के बराबर हो जाएगी, लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुसलमानों और मुस्लिम राज्यों के बीच दूसरों की कंपैरिजन में कहीं अधिक युद्ध लड़े जाते हैं। ईरान इराक युद्ध सबसे लंबा था। बड़ी संख्या में इस्लामी राज्य अमेरिका के तहत सद्दाम के खिलाफ गठबंधन में शामिल हो गए और मुसलमानों ने केवल मुसलमानों को मारा। देखिए, ये सब हो रहा है इनके पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, जो इनके लिए एक तरफ से तो अच्छा है बट दूसरे तरफ से बुरा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप एक बर्तन को ले जा रहे होते हैं तो उसमें आवाज नहीं होती, बट अगर आप बहुत सारे बर्तन एक साथ कैरी करते हैं और जब उनमें थोड़ा भी झटका लगता है तो वो खुद में टकराते हैं और आवाज करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने रियल में पैन इस्लामिक अलायंस को एक आम गैर मुस्लिम दुश्मन के खिलाफ लड़ाई देखी थी, वह था 1967 में इजराइल के खिलाफ 6 दिनों का युद्ध। 1973 में योम किपुर वार में फिर से कुछ हद तक ऐसा ही हुआ, लेकिन मिस्र और जॉर्डन ने शांति के लिए हस्ताक्षर कर लिए थे और इजराइल से लड़ने के लिए ईरान को ज्यादातर अकेला छोड़ दिया गया था। सीरिया ने तो एक तरह से खुद को खत्म ही कर लिया है। भारत की तरफ आइए। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने 4 युद्ध लड़े हैं, लेकिन किसी भी युद्ध में कोई इस्लामिक नेशन उसकी सहायता के लिए नहीं आया है। अगर 1971 में जॉर्डन द्वारा कुछ F-104 स्टार फाइटर्स सपोर्ट को छोड़ दें तो अब ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमानों को एक ही तराजू में तौला जाना चाहिए, बल्कि कुछ ही हैं जो इस कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। आज इंडिया में ही देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाने की सोचते हैं और खुलेआम कहते भी हैं। उनका कहना है कि एक दिन हमारी पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा होगी और हम भारत को पाकिस्तान बनाएंगे। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। अब इस बात पर सोचो कि आपको कोई प्यार करेगा क्या वो चाहेगा कि आप हमारे यहां रहो? और यही कंडीशन ऑलमोस्ट नॉन इस्लामिक कंट्रीज की है। बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जिसने इस्लाम पर बैन लगा रखा है। यही वजह है कि खुद इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात को अपने फॉलोअर्स को समझाते हुए भी दिख जाते हैं। आज देखिए, लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज इस बात को समझ चुके हैं और अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। Last story tonight is from Saudi Arabia. The kingdom has adopted another reform, one that would allow women to travel alone and live independently without seeking the permission of their male guardian. अपने इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा पहले था आज वैसा ही है। रीजन यही है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखता है। ट्यूनीशिया एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी होने के बावजूद वहां शरिया का पालन नहीं किया जाता है। इसका कानूनी स्ट्रक्चर अधिकतर यूरोपीय सिविल लॉ पर आधारित है। ट्यूनीशिया के 2014 के संविधान के अध्याय 1 के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि ट्यूनीशिया एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और इस्लाम इसका धर्म है और अरबी इसकी भाषा। लेकिन नए संविधान में इस्लाम राज्य के आधिकारिक धर्म के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि ये एक उम्माह यानी कि एक समुदाय के रूप में होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस्लाम की मान्यता खत्म कर दी गई। इससे पहले भी कुछ ऐसे देश हैं जहां ऐसे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अंगोला, स्लोवाकिया ऐसे देश हैं जहां इस्लाम पूरी तरह से बैन है। वहीं इस्तोनिया जैसे देश भी हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बना। यहां 2013 में इस्लाम पर बैन लगाया गया था। मंत्री रोसा के मुताबिक यह फैसला देश में पनप रहे कई अवैध धार्मिक मतों को रोकने की कड़ी में लिया गया था। मंत्री ने यह बयान देश की संसद में देते हुए कहा था कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत हैं उन्हें रोकने के लिए यह जरूरी कदम है।
अंगोला अफ्रीका महादेश का हिस्सा है जहां की आबादी लगभग 3 करोड़ है। अंगोला में 60 मस्जिदें हैं और यहां लगभग 8 लाख मुसलमान रहते हैं। ये मुस्लिम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस धर्म को यहां मान्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि यहां के मुसलमान चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में उनके धर्म को मान्यता मिले और इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे हैं। स्लोवाकिया ऐसा देश है जहां मुस्लिम तो जरूर रहते हैं, लेकिन यहां ना तो एक भी मस्जिद है और ना ही उसे बनाने की इजाजत है। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर इस्लाम को आधिकारिक मजहब का दर्जा देने पर रोक लगा दी थी। यह मुल्क इस्लाम को एक मजहब के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वहीं यह देश अपनी बॉर्डर में सिर्फ ईसाई माइग्रेंट्स को ही आने की इजाज़त देता है, यानी अगर देश की सीमा पार करने की कोशिश कोई मुस्लिम करता है तो उसे भगा दिया जाता है। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। 2016 से स्लोवाकिया में इस्लाम को राजकीय मान्यता प्राप्त धर्म बनना इम्पॉसिबल कर दिया था, जिससे यह देश यूरोप के सभी देशों में इस्लाम के खिलाफ सबसे कठोर कानूनों वाला देश बन गया। बीते कुछ सालों में यूरोप भर में हुए सिलसिलेवार इस्लामी आतंकी हमलों के बाद इस महाद्वीप में मुस्लिम विरोधी भावना घर कर गई है। स्लोवाकिया एकमात्र ऐसा यूरोपियन यूनियन सदस्य देश है जहां कोई भी वैध आधिकारिक मस्जिद नहीं है। इस देश में मुस्लिम समुदाय किराए के घरों या फिर अस्थायी प्रार्थना घरों में ही मिलते हैं। आज देखिए, इजराइल ऑलरेडी गाजा से लड़ाई लड़ रहा है, अब इजराइल के साथ ईरान भी आ भिड़ा है। नॉर्वेजियन सेंटर फॉर हॉलोकास्ट एंड माइनॉरिटी स्टडीज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 31% लोग मानते हैं कि मुसलमान यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा लगभग 1/3 ने खुद को मुसलमानों से सामाजिक रूप से दूर करने की इच्छा व्यक्त की। मुसलमान आज पूरे विश्व में अशांति के लिए जाना जा रहा है और यह तस्वीर मुसलमानों ने खुद बनाकर पेश की है। आज सभी मुस्लिम देशों में अशांति फैली हुई है जो डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है। Or I'm agnostic because I was before Muslim. Yeah, I've been Muslim like for a long time. वैसे प्रैक्टिकली इतनी बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन खत्म तो होती नहीं दिख रही, लेकिन टूटते और बिखरते हुए जरूर दिख रही है। आप लोगों को इस्लाम को छोड़ते हुए देख सकते हैं, जिनमें कुछ दूसरे धर्म को अपना लेते हैं तो कुछ खुद को एक्स मुस्लिम कहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इसे नहीं रोका गया तो इस्लाम के डिस्ट्रक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।